बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो आज हमारा टॉपिक है पाक स्टडीज़ के लिए वो है इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बहुत सिंपल टॉपिक है, हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जैसे हमें पता है उसकी बेसिस क्या है पीछे से, वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, इस्लाम के, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसके ऊपर देखें तो इम्पोर्टेंस में हमें एक इसकी जो अहमियत है, ठीक है, उसमें भी पता चलेगी कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है कि एक जो आप उसे कह सकते हैं नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है, राइट है उन्हें अपने लिए एक स्टेट बनाने का, ठीक है, अपनी वो गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, जहाँ पे वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, ठीक है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो उस वक्त तो ये था कि उनके ऊपर अंग्रेज़ों और हिंदुओं की उनके ऊपर बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती थी, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं चीज़ें कर सकते थे। ठीक है, जिस तरह वो जो इलेक्शंस हैं, जब हम आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे, वो भी, ठीक है, कांग्रेस ही उनकी जमात थी, कांग्रेस ही जमात थी सब कॉन्टिनेंट की, वो ही सारे फैसले करती थी हिंदुओं के हक में। जाहिर बात है उसके सारे फैसले होते थे, कहने कि वो मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की जमात थी। ठीक है, तो फिर उन्हें जो इलेक्शंस में भी उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट का भी उन्होंने फिर अपना हक हासिल किया, जो कि उन्हें 1909 या 1908 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हैं, हम इन्हें आगे पढ़ेंगे, अभी तो बहुत ही आगे हैं, उस वक्त हम पढ़ेंगे। तो ये उन्हें फिर मिला था इसकी वजह से। देन डायरेक्शन टू देयर स्ट्रगल, उन्हें ये भी पता हो कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं आखिर वो चीज़ क्या है, हमें ये पता हो कि पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। एंड में जो हमें एक अपनी सेपरेट होमलैंड चाहिए जहाँ पे हम अपनी सेपरेट स्टेट बनाएंगे, उधर सेपरेट हम अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएंगे और वहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी होगी। ठीक है, ये वाला कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम। अब जाहिर बात है इसी की वजह से ही अब उन्हें जब एक डायरेक्शन पता चल गई कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है वो ये है, वो पाकिस्तान है। ठीक है, तो उन्हें फिर उसके बारे में वो हिंदुओं और सिखों और क्रिश्चियंस के साथ उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करने में उन्हें ये पता था कि इससे हमें क्या मिलेगी, आज़ादी मिलेगी हमें मुसलमानों को। ठीक है, और जाहिर बात है प्रोटेक्शन भी है, अपनी भी और अपने राइट्स की भी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब वो प्रोटेक्शन क्या है, अपनी ज़िंदगी की भी प्रोटेक्शन, और क्योंकि जब कोई बात उस वक्त नहीं मानता था तो उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता था। ठीक है, तो एक तो उनकी ज़िंदगियों की भी प्रोटेक्शन और दूसरा उनके जो राइट्स हैं उनकी भी प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगी। ठीक है, फिर हिंदू मुस्लिम जो टेंशन थी, ठीक है, कि वो ख़त्म हो जाएंगी, जो एक हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सा और जो बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं था वो हर वक्त जो सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट रहता था, ठीक है, उससे भी आज़ादी मिलेगी। और क्या होगा, जाहिर बात है जब एक सेपरेट स्टेट मिल जाएगी तो सिंबल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ मुस्लिम्स भी होगा। जब एक सेपरेट हमें स्टेट मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो उधर हम अपने मुताबिक वो मुसलमान जिंदगी गुजारेंगे, चाहे वो डिफरेंट रेसिस से हों, चाहे कोई सिंधी है, कोई बलोची है, लेकिन एट द एंड वो क्या है, वो यूनाइटेड होंगे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज लेड डाउन ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड। सो यूनिटी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इज द की फैक्टर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है, जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इत्तेहाद से रहेंगे, सिर्फ उनके साथ नहीं बाकियों के साथ भी इत्तेहाद में रहेंगे वो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सोर्स ऑफ पावर। अब जाहिर बात है जब उन्हें पता है कि टू नेशन थ्योरी के सारे मुसलमान उसके बिलीवर थे कि टू नेशन थ्योरी है कि मुसलमान और हिंदू दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, और इससे क्या हो जाएगा, जो आपका जो ब्रिटिश रूल था और जो आपके हिंदू थे उनसे उन्हें निजात मिलेगी। ठीक है, ये पता था उन्हें कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारा उनसे हर तरह का डिफरेंस है, चाहे वो कल्चरल है, हमारी सिविलाइजेशन उनसे चेंज है, हमारा मजहब उनसे चेंज है, यहाँ तक कि हमारे अल्लाह ताला जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे खुदा है, वो चेंज है, तो हम कभी भी इनके साथ नहीं रह सकते। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम हिंदू ब्रिटिश सोसाइटी, जो कि मुसलमानों पे दोनों हुकूमत कर रहे थे, ठीक है, उनसे भी फ्रीडम मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, राइट फ्रॉम द रीन ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, हिंदूज थ्रू देयर
Bhakti movement had been trying to deprive the Muslims of India of their identity as separate nation. कि जो मुसलमान है, ठीक है, उन्हें उनके मज़हब से हटा दिया जाए और उन्हें सिखिज़म की तरफ लाया जाए, ठीक है। ये डिफरेंट तहरीकें थी जो हम आगे पढ़ेंगे भी। अभी तो ये आपका बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो मुसलमान अपना क्या करना चाहते थे, अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। किसके अंडर? अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फिर जाहिर बात है, रीजन फॉर ह्यूमन डिग्निटी। बेसिक एम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वॉज द फॉर्मेशन ऑफ सच स्टेट वेयर मुस्लिम कुड लिव देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, ठीक है। उनकी एक अपनी डिग्निटी है, एक अपना वकार है, वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते थे, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम्स यूज देयर कैपेबिलिटीज इन फाइंडिंग एंड यूजिंग द मिनरल्स ब्लेस्ड बाय गॉड एंड मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ठीक है। जब उन्हें पता चल गया कि अब पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद जाहिर बात है वो चीज़ें हिंदुस्तान से अलहदा हो गया। तो अब जो वो चीज़, ये जो आपकी माइनिंग की एक्टिविटीज़ हैं, कि खोदने की और ये काने वगैरह के सोना निकालने की और ये सब चीज़ें, अब उस वक्त ज़्यादा इन मुसलमानों को इससे फ़ायदा होता। अगर पहले वो इस तरह करते तो क्या होता है, वो जाहिर बात है रूलिंग पावर्स कोई और थी, वो चीज़ वो ले लेती, ठीक है। तो जाहिर बात है सक्सेस फॉर द मुस्लिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये जो आइडियोलॉजी ऑफ जो पाकिस्तान है, ठीक है, इज द सोर्स ऑफ सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। ड्यू टू their separate state, Muslims became prosperous and they adopted Islamic ways of life, ठीक है। इस्लामिक वेज अप्लाई उन्होंने लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए, जिस तरह हमारे इस्लाम ने, हमारे जो कुरान पाक ने हमें जो वेज बताई हैं, वो उन्होंने इस्लामिक एथिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से क्या होगा, इस दुनिया में भी कामयाबी होगी और अगली दुनिया में भी कामयाबी होगी, आखिरत जो क़यामत के बाद जो दुनिया है, ठीक है। सो ये हमारी सारी इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आ जाती है, ठीक है। फिर अगर हम देखें टू नेशन थ्योरी की जो है वो इनकी भी डिफरेंट है, टू नेशन थ्योरी और इसके पर जो सेइंग्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज की, उन्हें भी हम देख लेते हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट आपका टॉपिक है, ठीक है। ये जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, वो ये कह रहे हैं कि 14 साल पहले ही दिया हुआ है कि ये जो टू नेशंस क्या हैं, एक बिलीवर्स हैं, एक नॉन बिलीवर्स हैं, ठीक है, जो एक यकीन रखते हैं, और एक कौन से हैं, नॉन बिलीवर्स, जो कि कौन से हैं, वो जो हिंदूज हैं, ठीक है। और ये है कि सदियों से, सेंचुरी से ये अगर दोनों कौमें इकट्ठी रह रही हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के अंदर ये मर्ज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर हर चीज़ में डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका देखें कि हज़रत मुजद्दद अली सानी एंड टू नेशन थ्योरी, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, इफ़ मुस्लिम्स वांट टू लिव लाइक अ लिविंग नेशन, दे विल हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल पेगनिज्म। पेगनिज्म है कुफ्र, ठीक है, कुफ्र को कहते हैं, आप इसे कुफ्र को कह सकते हैं। दे विल हैव टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हिंदूज। इफ दिस कॉन्शियसनेस ऑफ सेपरेट नेशनलिज्म इज नॉट प्रोड्यूस्ड अमंग द मुस्लिम्स, then the fear is that they would be swept away in the flood of one nationhood। कि वो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मुसलमान क्या है, उन्होंने कुफर से निजात हासिल करनी है, ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो डर है कि मुसलमान इसी जो ये जो सैलाब है उसी के अंदर साथ बह जाएंगे, क्योंकि दो कौमें तो इकट्ठी नहीं रह सकती, क्योंकि एक बिलीवर है और एक नॉन बिलीवर है। इसी तरह हजरत शाह वलीउल्लाह एंड टू नेशन थ्योरी, उन्होंने क्या कहा था, वो भी बहुत ग्रेट सपोर्ट, हम पढ़ेंगे हज़रत मुजद्दद अली सानी, हज़रत शाह वलीउल्लाह, इनके पूरे आगे टॉपिक्स हैं। उन्होंने ही एडवाइज द मुस्लिम्स टू बी यूनाइटेड एंड फॉलो द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। ही आल्सो एडवाइज द मुस्लिम टू गिव अप हिंदू एंड अन इस्लामिक वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि जिन दौर में ये आए थे उस वक्त मुसलमान क्या थे, बहुत जहालत के दौर में थे। उस वक्त जो हुकूमत कर रहे थे, जो ठीक है मुगलिया ख़ानदान की उस वक्त हुकूमत थी, उस वक्त कुछ ऐसे दीन बना दिए गए थे, ठीक है, और दीन इलाही फॉर एग्जांपल एक था, उसमें दीन वो बना दिया था, जिसके अंदर क्या कहा था कि उसमें जो बादशाह अकबर है उसने कहा कि मैं जो हूँ वो खुदा हूँ, ठीक है। उसने ये क्यों किया था, उसने किया था इसलिए ताकि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हार्मनी पैदा की जाए, उनमें जो ये लड़ाई झगड़े उन्हें ख़त्म किया जाए। उसने ऐसा किया कि जो हिंदू हैं उन पे वो चीज़ें बंद कर दी जो मुसलमानों को पसंद
जो नहीं पसंद, और मुसलमानों पे वो चीज़ें बंद कर दी जो हिंदुओं को नहीं पसंद। उसने बेसिकली हार्मनी क्रिएट करने के लिए सब कुछ किया था। ये हम आगे पढ़ेंगे जाकर, बट उस ऐसे करके उन्होंने फिर यही बताया कि इस्लामिक वैल्यूज़ जो हैं उन्हें अपनाएं, ठीक है, और उनसे दूर ना हो। इसी तरह सर सैयद अहमद खान और टू नेशन थ्योरी, सब हिंदू और हिंदी जो उर्दू जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात सर सैयद अहमद खान ने की, उन्हीं के बात हुई थी उसी के दौर में, ठीक है। स्पेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्या है, हिंदू उर्दू कॉन्फ्लिक्ट क्या है, स्पेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स विच विल ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डे विल कम व्हेन बोथ नेशन विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, क्योंकि दोनों की जुबानें ही चेंज है। एक ही जो कौमी जुबान है वो क्या है, हिंदी है, और एक ही उर्दू है। हिंदू चाहते थे कि कौमी जुबान हिंदी का दर्जा दे दिया जाए, और फिर इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। इलामा इकबाल की तो हम पहले भी सेंग्स में पढ़ चुके हैं, वो बहुत बड़े सपोर्टर थे टू नेशन थ्योरी के। उन्होंने कहा, आई एम फुली कन्विंस्ड दैट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वुड अल्टीमेटली हैव अ सेपरेट होमलैंड एज दे कैन नॉट लिव विद द हिंदूज इन द यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, क्योंकि उन पर जोर ज़बरदस्ती थी और फिर अपनी डिग्निटी नहीं थी, ठीक है, उनकी हर चीज़ कंप्रोमाइज़ थी, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, हर चीज़ कंप्रोमाइज़ थी, ठीक है। फिर कायदे आज़म जो कि फाउंडर थे पाकिस्तान के और जिन्होंने इस टू नेशन थ्योरी और सबको आगे लेकर चले। The foundation of two nation theory was laid on the day when first non-Muslim of the subcontinent become Muslim। ये कहते हैं ये बुनियाद उसी वक्त डल गई थी जब एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम बना था, ठीक है। फिर एक जॉन ब्राइट, ठीक है, उन्होंने भी सेपरेट स्टेट का मुसलमानों के लिए ये कहा कि कॉन्सेप्ट मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। फिर सैयद जमालुद्दीन अफगानी, उन्होंने भी टू नेशन थ्योरी पे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने भी हामी थे उसके टू नेशन थ्योरी के। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी, मुर्तज़ा मुकेश, ये पर्सनैलिटीज़ हैं डिफरेंट, चौधरी रहमत अली, ये सब क्या थे, ये सपोर्टर थे टू नेशन थ्योरी के, ठीक है। फिर इतने ज़्यादा लोग कंबाइन हुए, फिर मुसलमानों की स्ट्रगल और ये सब चीज़ें स्ट्रगल कंबाइन होकर देन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान तक ये चीज़ पहुंची थी। अब हम आगे पढ़ेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और ये पाक स्टडीज़ डे बाय डे आप इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अभी तो जस्ट ये बिल्कुल स्टार्टिंग था, आगे जाके पीछे से हम कुछ स्टोरीज़ भी होंगी जिससे मैं आपको बताऊँगी और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इसके अंदर, ओके। वो स्टोरीज़ जैसे कि बादशाह अकबर के दौर में क्या चीज़ें थीं और किस वजह से मुसलमानों का जो ईमान है, ठीक है, वो डगमगाया था, ये वाली सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आपने अपनी बुक से इसे मेमोराइज़ करें, ठीक है, याद करें ये सब अपनी बुक से।